हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना सुबोध सर और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 76 टू 78। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में यहां पर हमें जनरल एंट्री भी पास करनी है और यहां पर लोन का ट्रीटमेंट भी दिखाना है ताकि हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट भी दिखाया जाए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो यहाँ पर बना लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले डेबिट साइड में डाल दिया जाएगा नेट लॉस जो कि 85,000 का दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर डाल देंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि ए ने लोन दिया हुआ है फर्म को, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया गया है। यहाँ पर डेट क्लियरली बताई गई है, जो कि बताई गई है यहाँ पर 1 जून 2014 को उसने लोन दिया है। तो 1 लाख का 6% की रेट से यहाँ पर निकाल लिया जाएगा और इस पर 10 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, क्योंकि 1 जून से लेकर के 31 मार्च तक यहाँ पर 10 मंथ होंगे। यहाँ पर 6% की रेट से इसलिए लगाया गया है क्योंकि जब भी क्वेश्चन में लोन पर इंटरेस्ट की रेट नहीं दी होती है तो अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 6% का लोन पर इंटरेस्ट दिया जाता है। ये भी डाल देंगे तो ये हो जाएगा 90,000 का ये जो अमाउंट है ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा, जो कि इनका रेशियो दिया हुआ है 4:3:2 में। तो ये हो जाएगा इनका 90,000 का अमाउंट, 40,000, 30,000 और 20,000 का लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में हमसे जो बोला गया है उसमें जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला गया है। तो जर्नल एंट्री पास कर देंगे। सबसे पहले एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन लोन देने की, जो कि ड्यू कराएंगे पहले। तो ड्यू कराने की एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट 5,000 के अमाउंट से डाल दी जाएगी। कहाँ से अमाउंट आया है ये हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। इसके बाद सेकेंड एंट्री बनेगी इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने की। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट करके सेम अमाउंट 5,000 डाल दी जाएगी। इसके बाद जो इसका लॉस का अमाउंट था वो हमने डिस्ट्रीब्यूट जो किया था वो डाल देंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो हमने अमाउंट अभी डिस्ट्रीब्यूट किया था ऊपर वही अमाउंट यहाँ पर डाल दिया गया है और टोटल यहाँ पर 90,000 दिखा दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर दिखा देंगे जो गारंटी का अमाउंट था, गारंटी को एडजस्ट करने के लिए तो यहाँ पर हमें देना था बी को गारंटी 1,50,000 की, जबकि हमने उसको दे दिया 30,000 का लॉस। तो इसीलिए 1,50,000 प्लस 30,000 टोटल उसका अमाउंट क्रेडिट करना है 1,80,000 से। तो इसीलिए एंट्री बन जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। और ये जो 1,80,000 का अमाउंट है ये टोटल अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी हो गया, जो कि ए और सी बियर करेंगे 4:2 में, जिसे आप शॉर्ट में बोल सकते हैं 3:1 भी बोल 4:2 है, मतलब 2:1 भी बोल सकते हैं इसको। जैसा कि यहाँ पर 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 4/6 कर लिया जाएगा, ये होगी 1,20,000 आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6 कर लिया जाएगा, जो कि 60,000 आ जाएगा। और इस तरीके से अमाउंट यहाँ पर डाल दी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 77 में यहाँ पर बोला गया है कि जो साजू है उसे या तो 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा और या तो उसे सैलरी या कमीशन जो उसको दिया जा रहा है नॉर्मली वो दिया जाएगा, लेकिन इसमें जो भी उसका अमाउंट ज़्यादा है वो दिया जाएगा। तो इस तरीके से सबसे पहले तो वर्किंग नोट्स इसके समझ लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हम शेयर कैलकुलेट कर लेंगे साजू का, जो कि शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा 57,000 के अकॉर्डिंग अगर हम निकालते हैं 1/8 करके ये निकल कर आएगा 7,125। जबकि अगर हम इसको सैलरी देते हैं और कमीशन देते हैं तो ये इसको सैलरी हो जाती है 2,400 और प्लस इसमें कमीशन अगर हम कर देते हैं तो 47,000 में से जो सैलरी है उसको माइनस कर दिया जाएगा 2,400। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर 5/105 कर दिया जाएगा, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से निकल कर आ जाएगा 2,600, दोनों को ऐड करेंगे जो कि होता है 5,000। तो यहाँ पर 7,125 मिल रहा है अगर उसको हम 1/8 शेयर देते हैं प्रॉफिट का, और अगर हम उसको सैलरी और कमीशन देते हैं तो मिलता है 5,000। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में बोला गया है इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो दिया जाएगा। तो ज़्यादा का अमाउंट ये वाला है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें यही इसको देना है, लेकिन 5,000 का उसका शेयर निकल कर आ रहा है जो कि इसमें से माइनस कर देंगे तो ये अमाउंट हो जाएगा डेफिशिएंसी का, जो कि आजू इसको बियर करेगा क्योंकि आजू ने इसको गारंटी दी हुई है। इसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट फॉर आजू एंड वाजू अगर हम निकालें तो ये हो जाता है 57,000 माइनस 5,000। यहाँ पर से माइनस 5,000 इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो एक्चुअल प्रॉफिट का शेयर है उसको वही देना है जो कि 5,000 का है, वो माइनस किया जाएगा। और जो एक्सेस अमाउंट है ये तो केवल आजू बियर करेगा, तो उसको टोटल इतनी मिलेगी, लेकिन प्रॉफिट में से माइनस इतना ही किया जाएगा। तो ये माइनस करने के बाद आ जाएगा 52,000 जो आजू और बाजू में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जैसा कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्वेश्चन में बताया गया है।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले डाल देंगे बाय नेट प्रॉफिट, और बाय नेट प्रॉफिट 57,000 का था। इसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट था उसको निकाल लिया जाएगा यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 4/5 से, तो ये निकल कर आ जाएगा 41,400, जिसमें से माइनस करने की बात बाद में करते हैं। पहले 41,400 आ गया, इसके बाद 52,000 की ही मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 से, जो कि निकल कर आ जाएगा 10,400। यहाँ पर बाजू में हमने डायरेक्टली यहाँ पर डाल दिया है, क्योंकि बाजू ने कोई भी गारंटी का अमाउंट बियर नहीं करना है, इसलिए इसका टोटल करके यहाँ पर डाल दिया। जबकि 52,000 मल्टीप्लाई बाय 4/5 करके ये अमाउंट यहीं पे डाला हुआ है, क्योंकि इसने गारंटी भी बियर करना है। इसके बाद 57,000 का 1/8 जो कि ज़्यादा था, इसीलिए 7,125 का इसको प्रॉफिट दे दिया जाएगा। और इसकी जो डेफिशिएंसी अभी हमने पीछे वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट करी थी 2,125, वो इसकी आजू में से माइनस कर दिया जाएगा, जो कि इनका निकल कर आ जाएगा 39,475, और इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट करके दिखा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 में भी जैसे 77 में हमने किया था वैसे ही करना है। यहाँ पर आर का जो अमाउंट बताया गया है उसमें सैलरी देनी है जो कि 20,000 की देनी है। इसके बाद कमीशन देना है जो कि 3,85,000 मल्टीप्लाई बाय 10/110 पर कर देना है, तो ये 35,000 का हो जाना है। इस तरीके से इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो इसको टोटल जो मिलता है शेयर वो मिलता है सैलरी और कमीशन को ऐड करने के बाद 55,000। लेकिन जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है आर को अगर हमारे पास शेयर ऑफ प्रॉफिट दें 1/6 हमें देना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो आर को प्रॉफिट दिया जाएगा वो 3,85,000 प्लस 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6 कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये प्रॉफिट दिया हुआ है ये आर की सैलरी माइनस करने के बाद दिया हुआ है, तो इसको इसमें सैलरी को ऐड कर लिया जाएगा। उसके बाद जो टोटल प्रॉफिट होगा उस पर यानी 4,05,000 पर 1/6 निकाला जाएगा, जो कि 67,500 निकल कर आ जाएगा। 67,500 ज़्यादा होता है, 55,000 कम होता है, इसीलिए यहाँ पर इसको ये शेयर मिलेगा एज पर अमाउंट ऑफ गारंटी, जैसा कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग। और जो डेफिशिएंसी की अमाउंट है वो बन जाएगी 67,500 माइनस 55,000, जो कि निकल कर आ जाएगी 12,500। ये 12,500 का जो अमाउंट है ये पी और क्यू बियर करेंगे 3:2 में। तो इसके बाद यहाँ पर हम निकाल लेंगे प्रॉफिट रिमेनिंग फॉर पी एंड क्यू। 3,85,000 का उसकी सैलरी माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट था, क्योंकि इसमें से सैलरी पहले से ही माइनस है तो केवल कमीशन को और माइनस कर दिया जाएगा, जो कि 35,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा 3,50,000। इसके बाद इसको हम बना देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो बाय नेट प्रॉफिट करके डाल दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और जो नेट प्रॉफिट होगा, चूंकि जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो 3,85,000 आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी दे रखा है, तो यहाँ पर हम दिखा देंगे सैलरी को ऐड करके ब्रैकेट में, और इस तरीके से 4,05,000 का प्रॉफिट दिखा दिया जाएगा। इसके बाद इसको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जो कि इस तरीके से बांटा जाएगा। सबसे पहले तो आर को दे दी जाएगी गारंटी, जैसे कि हमने क्वेश्चन में पहले निकाल लिया था, जो कि 67,500 आ रहा था। और इसके बाद यहाँ पर जो बचा हुआ प्रॉफिट है, जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा 3,50,000 का, उसको बांट दिया जाएगा इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जैसा कि क्वेश्चन में हमें बताया गया है। तो अगर हम इसको इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बांटते हैं तो ये 2 लाख और 1,50,000 निकल कर आता है। लेकिन जो डेफिशिएंसी का अमाउंट था 12,500, उसको इनके प्रॉफिट जो हमें क्वेश्चन में बताया गया है 3:2 में बांटना है, तो 3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12,500 की, जो कि निकल कर आ जाएगा 7,500। और इसके बाद उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 12,500 की 2/5 से, तो ये निकल कर आ जाएगा 5,000। ये अमाउंट दोनों में से माइनस कर दी जाएंगी, तो इस तरीके से जो प्रॉफिट का शेयर मिलेगा पी को वो मिल जाएगा 1,92,500 और क्यू को मिल जाएगा 1,45,000। और जो आर को है वो का जो अमाउंट गारंटी वाला था, यानी कि 1/6 वाला पार्ट उसको दिया जाएगा, क्योंकि 1/6 प्रॉफिट का शेयर ज़्यादा था। इस तरीके से क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया जाएगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 78 खत्म होने के साथ साथ चैप्टर नंबर 1 भी खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ तक ही क्वेश्चन नॉर्मली दिए गए हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन 79 से स्टार्ट हैं वो एडिशनल क्वेश्चन करके दिए हुए हैं, जिन्हें आप ऐसा होमवर्क लगाइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।